फिल्म की शुरुआत में हमें दो आदमी एलेक्स और डैनियल को दिखाया जाता है जो सड़क पर किसी तरह का हेलमेट पहने तलवार से लड़ रहे होते हैं। वहीं उनके पीछे कुछ लोग भी होते हैं जो गन लिए उनके ही तरफ बढ़ रहे थे, पर तब तक इधर डैनियल अपनी तलवार को एलेक्स के दिल में घुसा देता है और उसके ऐसा करते ही एलेक्स के शरीर से हरे रंग की रोशनी निकलने लगती है, जिसे वो लोग जो उन दोनों के पीछे पड़े हुए थे उनमें से एक कॉर्बिन देख लेता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम 15 साल बाद का समय देखते हैं जहां दो चोर पाव्लोव और गैरेट एक म्यूजियम से चोरी कर रहे होते हैं और तभी वहां उनका एक और साथी ब्लेड आ जाता है। ग्रेड उसे किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना करता है क्योंकि किसी में भी ट्रैकर लगा हो सकता है जिससे हम पकड़े जा सकते हैं। हम बस कुछ सिक्के चुरा कर यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। लेकिन तभी ब्लेड को वहाँ एक हरे रंग का पत्थर दिखाई देता है जिसे वो अपने हाथ में उठा लेता है। गैरेट उसे पत्थर को छूने पर बहुत चिल्लाता है जिस पर वो गुस्से में उस पत्थर को नीचे गिरा देता है, जिससे वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से बहुत ज्यादा हरे रंग की रोशनी निकलने लगती है जो गैरेट के अंदर समाने लगती है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वो रोशनी अब ब्लेड के अंदर चली जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब हमें एक सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है जिसे नोलन, गैबी और लुइस मिलकर चलाते हैं, जहाँ नोलन बच्चों को एक बोर्ड गेम के बारे में बता रहा होता है कि ये सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि आज से लगभग 1000 साल पहले 4 नोबलमैन हुआ करते थे जिनके पास एक हेलमेट होता था जो सभी शैतानों से लड़कर उन्हें एक हरे रंग के पत्थर में बंद कर देते थे। और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो शैतान उन पत्थरों में कैद है और अगर वो पत्थर टूट गया तो शैतान आजाद हो जाएंगे, और वहीं अगर वो आजाद हो गए तो उन्हें सिर्फ वही मार सकता है जो उन 4 नोबलमैन की पीढ़ी से होगा और वही उन हेलमेट का सच्चा वारिस भी होगा। पर कोई नहीं जानता कि अभी वो हेलमेट कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्बिन अपने बेटे विकार्स के साथ उसी म्यूजियम में आया होता है जहाँ उसे गैरेट का शव मिला होता है। वहीं वो टूटा हुआ पत्थर भी था जिसे देख वो कहता है कि अब समय आ चुका है। दूसरी तरफ पाव्लोव ब्लेड को अपने लीडर रायलिक के पास लाता है और उसे वो चुराए हुए सिक्के भी देता है। अब ब्लेड को देख रायलिक कहता है कि इसे क्या हुआ, ये अपना मुंह क्यों छिपाया है, जिस पर पाव्लोव उसे ब्लेड का मुंह दिखाता है जहां उसकी आंख एकदम हरी हो चुकी थी, जिसे देख रायलिक एकदम डर जाता है। इधर नोलन के पास विकार्स एक डिलीवरी बॉय बन के आता है और उसे एक बॉक्स देकर वहां से चला जाता है। अब नोलन जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से उसे वही नोबलमैन का हेलमेट मिलता है, जिस पर वो गैबी से सवाल करता है कि आखिर तुमने इसे ऑर्डर क्यों किया। लेकिन गैबी साफ मना कर देती है कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया। वही सुपरमार्केट की ओनर केट भी मौजूद होती है जो नोलन को वो हेलमेट पहनने को कहती है, इसीलिए वो उसे पहन लेता है। और अब हेलमेट के पहनते ही उसे सब कुछ लाल रंग का दिखाई देने लगता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत उस हेलमेट को निकाल देता है और हेलमेट के निकालते ही वो बेहोश भी हो जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ ब्लेड सभी से कहता है कि हेलमेट का अधिकारी आसपास ही है और ये कहकर वो बाहर जाने लगता है, जिस पर फिर रायलिक उस पर गन तानकर अपने साथियों से कहता है कि इसे मार दो, जिस पर फिर सभी ब्लेड को मारने लगते हैं लेकिन वो सभी पर भारी पड़ जाता है, इसलिए रायलिक उसे गन से शूट कर देता है जिससे वो धराशायी हो जाता है। पर कुछ ही समय बाद वो फिर से उठकर सभी को मारने लगता है, जिसके बाद वो रायलिक की तरफ बढ़ रहा होता है। रायलिक अब उस पर कई सारी गोलियां चलाता है लेकिन गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता, जिसके बाद ये सीन यही कट होकर नोलन पर मुड़ जाती है जहां कुछ सोल्जर्स नोलन को एक एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं और तभी नोलन को होश आ जाता है जहां उसे विकार्स दिखाई देता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। पर तभी वहाँ ब्लेड आकर सभी पर हमला करने लगता है, इसलिए नोलन वहाँ से भाग जाता है। वहीं ब्लेड सभी को धाराशायी करके नोलन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ केट आ जाती है जो नोलन को हेलमेट देकर कहती है कि इसे पहन लो, और ना चाहते हुए भी उसे हेलमेट पहनना ही पड़ता है। और फिर केट उसे हाथ में एक तलवार भी पकड़ा देती है और अब नोलन को हेलमेट पहन देख ब्लेड को नोबलमैन की याद आ जाती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। और हेलमेट निकालने के बाद फिर नोलन फिर से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कॉर्बिन के घर में पाता है
जहाँ गैबी भी होती है। अब कॉर्बिन नॉलन को एक शॉकिंग जानकारी देता है कि तुम एक नोबल मैन हो। तुम्हारे पिता डैनियल भी नोबल मैन थे जो एक शैतान से लड़ते हुए मारे गए, यानी कि नॉलन मूवी की शुरुआत वाले डैनियल का ही बेटा है। कॉर्बिन अब आगे बताता है कि तुम्हारे पिता उन 4 नोबल मैन की पीढ़ी से थे और उन्होंने ही जो शैतान ब्लेड के अंदर है उसे बंदी बनाया था, लेकिन अब वो आजाद हो चुका है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। कॉर्बिन अब उसे वो हेलमेट भी दिखाता है जो उसके पिता पहना करते थे। वो अब कहता है कि मैं भी एक नोबल मैन हूँ और हमारी तरह दुनिया में और भी नोबल मैन हैं जो अपने अपने शहर की रक्षा करते हैं। अब इतनी बड़ी जानकारी जानने के बाद नॉलन एकदम हैरान हो जाता है। इस पर फिर कॉर्बिन कहता है कि हमें जल्द से उस शैतान को खत्म करना होगा। वो फिर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कहता है कि हमें ब्लेड के ऊपर एक डिवाइस लगाया है जिससे वो जहाँ भी रहेगा उसके आसपास के सीसीटीवी हैक हो जाएंगे, जिससे हम उस पर नजर रख सकते हैं। अब अगले दिन नॉलन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि जल्द से जल्द वो नोबल मैन बन जाए, इसलिए उसे एक कवच पहना दिया जाता है। जिसके बाद विकार्स उससे लड़ने आता है, लेकिन नॉलन उसके सामने जरा भी टिक नहीं पाता। जिस पर फिर विकास रॉबिन से कहता है कि हमें दूसरे नोबल मैन को बुला लेना चाहिए क्योंकि नॉलन किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर कॉर्बिन नॉलन को उसके पिता के बारे में बताकर उसे मोटिवेट करता है और फिर उसे हेलमेट भी देता है। वहीं दूसरी तरफ रायलिक अपने कुछ आदमियों को बुलाकर ब्लेड पर हमला करवा देता है, लेकिन ब्लेड के सामने कोई टिक नहीं पाता और इस हमले के कारण ब्लेड एकदम गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो रायलिक को मार देता है। इधर कॉर्बिन भी अपना हेलमेट पहनकर नॉलन से लड़ने लगता है और दोनों की लड़ाई काफी हद तक बराबर होती है। लेकिन फिर बीच में आकर विकार्स नॉलन से लड़ने लगता है जिसके सामने नॉलन जरा भी टिक नहीं पाता, जिसे देख विकार्स गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ ब्लेड कुछ बर्तन को वेल्डिंग करके अपने लिए एक हेलमेट बनाने लगता है। वहीं कॉर्बिन नॉलन को फिर से मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम सारे नोबल मैन में से सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हें बस खुद पर भरोसा और हिम्मत करने की जरूरत है। और वो उसे एक सिक्का भी देता है जैसे कि उसके पिता के पास था, जो एक नोबल मैन की निशानी है। वहीं ब्लेड भी रायलिक के आदमी जिसे उसने मार दिया था उन पर अपने हरे रंग का खून गिराता है, जिससे सभी जीवित होकर ब्लेड के साथ हो जाते हैं, जिसे देख पावलोव एकदम घबरा जाता है। अब अगले दिन नॉलन को ट्रेनिंग के लिए एक नई जगह लाया जाता है जहां विकार्स उसे उसकी हेलमेट और तलवार देने के बाद एक बिल्डिंग में बंद करके कहता है कि तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है जो आज की ट्रेनिंग का एक पार्ट है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब नॉलन के आगे बढ़ते ही कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए वो सभी को धाराशायी कर देता है और फिर उन्हें एक जेल में बंद करके वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद फिर कॉर्बिन सीसीटीवी में देखते हुए उससे कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे और भी है। और तभी वहाँ 4 निंजा आ जाते हैं जिनके हाथ में एक डंडा होता है, जिसे देख उसकी हालत अब पतली हो जाती है, पर फिर भी वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो एक निंजा के डंडे को अपनी तलवार से काटने में सफल हो जाता है, जिसे देख कॉर्बिन खुश हो जाता है और डंडे के टूटते ही निंजा वही रुक जाते हैं। जिसके बाद नॉलन वहाँ से आगे बढ़ जाता है जहाँ उसे जेल के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जो चैन से बंधा हुआ था। और तभी वहाँ विकार्स आकर नॉलन से कहता है कि इस आदमी का नाम रसल है जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया, इसे जान से मार देने का आदेश मिला है, इसलिए हमें इसे यहाँ लाया ताकि तुम इससे लड़ सको। अब विकार्स अब एक हरे रंग के पत्थर को वहीं फोड़ देता है जिसके अंदर से हरे रंग की रोशनी निकलकर रसल के अंदर समा जाती है और फिर वो भी ब्लेड जैसा एक शैतान बन जाता है। तभी फिर विकास जेल बन करके उससे कहता है कि इसके अंदर जो शैतान है वो ब्लेड के अंदर वाले शैतानों से कमजोर है, तुम्हें इसके दिल पर वार करके इसे फिर से उसी पत्थर में बंद करना है। जो सुनकर पहले तो नॉलन एकदम घबरा जाता है, पर तभी रसल नॉलन पर हमला करने लगता है, जिस पर नॉलन जैसे तैसे करके उसके दिल पर वार करने में सफल हो जाता है। जिसके बाद हरे रंग की रोशनी रसल के अंदर से निकलकर हेलमेट में चली जाती है जो हरे रंग के पत्थर में बदल जाती है। अब नॉलन कॉर्बिन के पास आकर उससे कहता है कि मैं नोबल मैन नहीं बन सकता, तुम किसी और नोबल मैन से ब्लेड को मरवा दो, तुमने एक्चुअली मेरी जान खतरे में डाल दी, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर कॉर्बिन उसे जाने देता है, ये कहते हुए कि जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तब तुम खुद ही आओगे। जिसके बाद नॉलन और गैबी को केट उनके सुपरमार्केट तक लाकर छोड़ देती है। अब अंदर आने के बाद नॉलन अपने पिता की चीजें निकालता है जिसमें उसे वही सिक्का भी मिलता है जैसा कि
उसके पिता के पास था। लेकिन तभी वहाँ ब्लेड और उसके साथी आ जाते हैं जो सभी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ विकार्स अपने हेलमेट पहने हुए आता है जिसके साथ केट और कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो सभी ब्लेड और उसके साथियों पर हमला करने लगते हैं जिनके पास स्टंट गन भी होती है। केट अब गैबी को वहाँ से ले जाती है और वहीं ब्लेड से विकार्स लड़ता है, लेकिन ब्लेड उसे धाराशायी कर देता है और फिर तभी सभी नोलन को भी वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन लुइस को ब्लेड के साथ ही पकड़ लेते हैं और लुइस और विकार्स को अपने साथ ले जाते हैं। अब नोलन कॉर्बिन से कहता है कि हमें और नोबलमैन को भेजकर ब्लेड को मार देना चाहिए, जिस पर कॉर्बिन नोलन से रिवील करता है कि विकार्स मेरा ही बेटा है और वो तुम्हें ही बचाने वहाँ गया था, पर तुम्हें नोबलमैन तो नहीं बनना है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर नोलन दुखी हो जाता है। इधर ब्लेड ने विकार्स को बंदी बनाया होता है और लुइस में भी अपना खून डालकर उसे भी शैतान बना देता है। दूसरी तरफ नोलन गैबी से कहता है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मैं एक नोबल मैन हूँ और इसे मैं नहीं बदल सकता। विकार्स ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसलिए मुझे उसे बचाने जाना होगा, जिस पर गैबी भी मान जाती है। और अब नोलन एक मैक्लेरन कार की चाबी चुराकर उसे ड्राइव करके ब्लेड के ठिकाने के लिए अकेले ही निकल जाता है। वहीं गैबी कॉर्बिन के पास आती है जहां वो उसे बहुत चिल्लाती है कि आखिर तुमने नोलन को अकेले वहां जाने क्यों दिया, उसे टीम की जरूरत है। जिस पर वो बचाव में कहती है कि आप ही उसे उसके पिता के जैसे नोबलमैन देखना चाहते थे, इसलिए वो अकेले ब्लेड को मारने चला गया है। इधर नोलन ब्लेड के ठिकाने तक आ जाता है, पर तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर उसे रोक कर कहते हैं कि कॉर्बिन ने तुम्हें अंदर जाने से मना किया है, जब तक टीम ना आ जाए तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर फिर दो सोल्जर्स उस पर स्टन गन से हमला करने ही वाले होते हैं कि वो बीच से हट जाता है, जिससे शॉक दोनों सोल्जर्स को ही लग जाती है। और फिर नोलन उसकी गन लेकर अंदर आ जाता है जहाँ उसे लुइस दिखाई देता है जिसकी आंखें अब हरी हो चुकी थी, जो नोलन को भी नहीं पहचान पाता। नोलन उसे अपना हेलमेट निकाल कर कहता है कि पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ। लेकिन तभी एक आदमी उसका हेलमेट छीनकर पावलो को दे देता है और अब सभी नोलन पर टूट पड़ते हैं, पर नोलन उनका बहादुरी से सामना करके एक एक को धाराशायी कर देता है। फिर कुछ देर बाद नोलन ब्लेड पर स्टन गन से हमला कर देता है और पावलो से अपना हेलमेट मांगता है, जिस पर डर के मारे वो उसे दे भी देता है। लेकिन अब फिर से सभी नोलन पर टूट पड़ते हैं और फिर गुस्से में ब्लेड पावलो के धोखा देने के कारण वो उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो भी अपने बर्तन के बनाए हुए हेलमेट को पहनकर नोलन से लड़ने लगता है, जिसमें वो नोलन को धाराशायी कर देता है। पर तभी वहाँ कॉर्बिन और बाकी भी आ जाते हैं जो ब्लेड पर टूट पड़ते हैं। वहीं केट विकार्स को छुड़ा देती है, लेकिन ब्लेड उन पर हमला करके फिर से नोलन से लड़ने लगता है। पर अब नोलन अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए तलवार ब्लेड के सीधे दिल में घुसा देता है, जिससे उसके अंदर से वही हरे रंग की रोशनी निकलकर हेलमेट में चली जाती है और अब वो शैतान फिर से कैद होकर पत्थर में बदल जाता है और ब्लेड के मरते ही लुइस भी ठीक हो जाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में कॉर्बिन सारे रीति रिवाजों के साथ नोलन को उसका हेलमेट और तलवार देकर शपथ दिलाता है, यानी कि अब नोलन पूरी तरह से नोबलमैन बन चुका है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।